अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्युल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमि व आलिहि व बारिक वसल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका वसल्लम अलैका या सय्यदी या जद्दिल हसन वल हुसैन मौला सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या अकरमल खल्क़ि मालिमन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वसिअल करमी अल्लाहु काफ़ी कसत्तुल काफ़ी वजत्तुल काफ़ी कफ़ानिल काफ़ी लिकुल्लि काफ़ी वलिल्लाहिल हम्द। सारे वलियों ने माना जिसकी शान महबूबी को, सारे वलियों ने माना जिसकी शान महबूबी को, तुम हो वो महबूब रब्बुल उला गौसे आज़म शहनशाह विलायत खुसरवे अकलीम रूहानी, शहनशाह विलायत खुसरवे अकलीम रूहानी इमामुल औलिया गौसुल वरा महबूब सुबहानी और जिगर बंदे हसन नूरे निगाहे फ़ातिमा ज़हरा, जिगर बंदे हसन नूरे निगाहे फ़ातिमा ज़हरा तुमज सरता कदम ताहिर मुक़द्दस और नूरानी। हम दो सलात के बाद मौजूद मोहतशम हाज़रीन सामीन गिरामी कदर और इस सोशल लिंक के ज़रिया से पूरी दुनिया से हमें देखने और सुनने वाले अहबाब मोहब्बत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह रबीउल सानी शरीफ की आमद है और आज 2 रबीउल सानी शरीफ है। कितनी खूबसूरत बहार है कि गुज़श्ता माह रबीउल अव्वल यानी पहली बहार, तो उसमें ज़िक्र सरवर कायनात इमामुल अंबिया मुफ़ख्खिर मौजूदात बाइस तख्लीक़ कायनात जाने कायनात जानाने कायनात रहमतुल लिल आलमीन आका राहतुल आशिकीन आका मुरादिल मुश्तकीन आका शम्सिल आरिफीन आका सिराज सालिकीन आका मिसबाहिल मुकर्रबीन आका शब यसरा के दूल्हा माज़ा के काजल वाले वल्लैल की जुल्फ़ों वाले ताहा की शान वाले यासीन के सेहरे वाले अलम नशरा के सीने वाले यदुल्ला के हाथों वाले वरफ़ाना लक ज़िक्रक के ज़िक्र कबीर वाले इन आतईन कल कौसर की खैर कसीर वाले वल असर के ज़माने वाले आमीना के लाल अब्दुल्ला के यतीम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र पाक सुन और सुनाकर हमने अपने कुलूब अज़हान को मुअत्तर व मुअम्बर रखा और रबीउल सानी यानी दूसरी बहार और इसमें कंदील नौरानी गौसे समदानी अल हसनी वल हुसैनी अशेख पीर पीरा मीर मीरा हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़िक्र मुनीर से हम अपने कुलूब व अज़हान को मुअत्तर व मुअम्बर कर रहे हैं। इमामुल अंबिया के ग़ुलामों जुम्मतुल मुबारक की सआदत हासिल करने के लिए आप सब दूर दराज से कुर्ब बोल से सफ़र करके यहाँ तशरीफ़ लाए और ये दरगाह मुक़द्दसा साहूचक शरीफ तो ये वो बारगाह है
कि हज़रत कलंदर किबरिया ताजदार साहूचक शरीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह का फरमाने आली शान है। आप फरमाते थे पर्दे के आगे मैं हूँ, पर्दे के पीछे मेरा गौस है। तो ये तो गौस आज़म का घर है। और आप फरमाया करते थे कि ये लंगर है तो गौस आज़म का है, ये मस्जिद है तो गौस आज़म की है, ये मदरसा है तो गौस आज़म का है, ये खानका है तो गौस आज़म की है। तो आइए हजरात उस करीम आका के ज़िक्र मुनीर से हम अपने दिलों को मुअत्तर मुअम्बर करेंगे। जिस तरह नबियों के अंदर इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और मुकाम वराउल वरा है, यकता है, नूरुन अला नूर है। और जिस तरह तमाम अंबिया के अनवार पर नूर मोहम्मदी गालिब आया, इसी तरह वलियों के अंदर विलायत की दुनिया में गौसे आज़म की शान वराउल वरा है कि जिनका फैज़ और नूर तमाम अंबिया को अपने हसार में लिए हुए है। बल्कि हद तो ये है कि जिसकी गर्दन पर गौसे आज़म का कदम नहीं है, उसको विलायत तो क्या विलायत की बू नहीं मिल सकती। उस करीम आका का जिक्र हम कुर्बान जाऊं वस्फ़े तो चे गोयम गौसे सकल है ना, वस्फ़े तो छे गोयम गौसल सकल है ना, महबूबे नबी इब्ने हसन आले हुसैना। ये वो करीम है कि जिसका शजर नसब नजीबु तरफ़ैन है। यानी यूं कहिए ये वो करीम है जो मारा जल बहरैन है। एक तरफ से मौला अली का फैज़ लेकर इमाम हसन का दरिया रवां दवा है, और दूसरी तरफ से सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का फैज़ लेकर इमाम हसन का नूर रवां दवा है। और ये दोनों अनवार जहां मिलते हैं फिर गौसे आज़म की जलवागरी होती है। 13 वास्तों से वालिद की तरफ से हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जाकर शजर नसब मिलता है, और 15 वास्तों से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से होते हुए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक ये शजर नसब जाके मिलता है। यूं कहिए कि वालिद की तरफ से आप हसनी हैं और वालिदा की तरफ से आप हुसैनी हैं। तहदीस नेमत के लिए, बरकत हासिल करने के लिए, अपने कुलूब व ज़हान को मुअम्बर मुअत्तर करने के लिए ज़रा शजर नसब समात फरमाइए। सैयदना हज़रत मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन सैयदना अबू मूसा जंगी दोस्त बिन सैयदना अब्दुल्ला अल जबली बिन सैयदना यहया जाहिद बिन सैयदना शमसुद्दीन ज़करिया बिन सैयदना अबू बकर दाऊद बिन सैयदना मूसा सानी बिन सैयदना अब्दुल्ला सालेह बिन सैयदना मूसा अल जौन बिन सैयदना अब्दुल्ला महज बिन सैयदना हसन मुसन्ना बिन सैयदना इमाम हसन मुजतबा शबीह मुस्तफ़ा अलैहि सलातो वस्सलाम बिन सैयदना असदुल्लाहिल गालिब इमामिल मशारिक वल मगारिब हल्लालिल मुश्किलात वन नवाइब मौला अली शेर खुदा करमल्लाह वजल करीम। और अगर वालिदा माजिदा की तरफ से देखें तो हज़रत सैयदना मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन सैयदा उम्मुल खैर उम्मतुल जब्बार फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिनते सैयदना अब्दुल्ला सोमई बिन सैयदना अबू जमाल बिन सैयदना मुहम्मद बिन सैयदना महमूद बिन सैयदना अबूल अता अब्दुल्ला बिन सैयदना कमालुद्दीन ईसा बिन सैयदना अबू अलाउद्दीन मोहम्मद जवाद बिन सैयदना अली रज़ा बिन सैयदना इमाम मूसा काज़म बिन सैयदना इमाम जाफ़र सादिक बिन सैयदना इमाम मोहम्मद अल बाकिर बिन सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिन सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और आप शहजादे हैं सैयदा कायनात मखदूमा कौनैन हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के।
यार जिसका नसब इतना खूबसूरत हो, जिनका नसब इतना खूबसूरत हो कि नसब मोहम्मद और रसूलुल्लाह के खून से जाकर मिलता हो। लोग कहते हैं किसी की इज्जत करनी है, लोग कहते हैं ये वालदैन देखो, ये नानके दाद के देखो, इसका हसब नसब देखो, इसका खून देखो, कुर्बान जाऊं ये तो खून खूने रसूल है, ये तो शीर शीरे बतूल है। और वाह आला हजरत क्या कहते हैं, फरमाते तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और दूसरे मुकाम पर आला हजरत ने बड़ा खूबसूरत गौसे आजम की शान में खराज अकीदत पेश किया है। फरमाते नबवी जिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल, नबवी जिल अरबी अलवी बुर्ज बतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी उजाला तेरा, हसनी चांद हुसैनी उजाला तेरा। हजरात गिरामी कदर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, गौस आजम की हम न्याज देते हैं, उनकी 11वीं दिलाते हैं। हम अपने आप को कादरी कहते हैं, हम अपने आप को जिनका फकीर कहते हैं, जहां में उन्हीं को पीराने पीर कहते हैं। लेकिन हजरात गिरामी कदर, चूंकि हमारा मौजू हर मौजू समझने के लिए होता है और खुतबा जुम्मा में बड़े एहतियात और आहिस्तगी के साथ आपसे कलाम करता हूँ कि एक एक लफ्ज़ आपके दिलों में उतरता जाए और आपको इस बात की समझ रहे, इदराक रहे कि हमारी निस्बत जिन लोगों के साथ है उनका किरदार क्या है। भाई करामात वराउल वरा है। आपको पता है जो मुस्तकिल जुम्मा में आने वाले हैं या जो हमारे मुस्तकिल सामईन सुनने वाले हैं कि रबीउल अव्वल में हमने मोजज़ात नहीं पढ़े। भाई मेरे नबी की शान ये है कि कायनात जिसके तोफैल है, मोजज़ात पीछे रह गए। हम गौसे आजम की भी करामात नहीं पढ़ेंगे। भाई करामात तो कदम कदम पे गौसे आजम की करामात है। आज इतने 100 साल गुजर जाने के बाद भी गौसे आजम का जहां नाम लिया जाता है वो फजा नूर और निकहत में डूब जाती है, तो करामत पीछे रह गई है। आज जहां गौसे आजम की न्याज तैयार की जाती है, बरकत का ज़हूर होता है, तो करामात पीछे रह गई हैं। लेकिन समझना, परखना और इस फलसफे से फैज़ लेना है कि गौसे आजम बनने के लिए मादरजाद वली होने के बावजूद, पैदाइशी गौसे आजम होने के बावजूद गौसे आजम ने किन किन मनाजिल को तय किया है। क्या गौसे आजम ने अपनी जिंदगी को कहीं भी सुन्नत रसूल या निस्बत रसूल से हटाने की कोशिश की है? आज इस बात की ज़रूरत है। हम कादरी हैं, गौसे आजम के फ़कीर हैं, बल्कि कोई भी सिलसिला, वो चिश्तिया हो, वो सोहरवर्दिया हो, वो नक्शबंदिया हो, फैज़ तो गौसे आजम का मिल रहा है। तो गौसे आजम जो 470 हिजरी में यकम रमज़ानुल मुबारक को इस कायनात अर्दो समा में जलवा गर हुए और जिसने आंख खुलते ही अली का शेर है और हसन और हुसैन का फैज लेकर आया है, कमाल तो ये है, बल्कि करम बाले करम ये है कि गौसे आजम की जलवा गरी के साथ ही ये बात मशहूर थी गेलान के अंदर कि सैयदों के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ है जो पहले दिन से रोजा रखता है, जो दिन भर दूध नहीं पीता। रोजा फर्ज होने की उम्र क्या होती है? सन्ने बलूगत। हमारी तो सफेद हो गई हैं। हम कहते हैं कादरी जरूर हूं, लेकिन यार शुगर है रोजा नहीं रख सकता, ब्लड प्रेशर है रोजा नहीं रखता, बुखार है रोजा नहीं रखता। सुन मेरे पीर की हयात क्या है।
सुन तेरे पीर की हयात क्या है, देख गौस को गौसुल आजम कैसे बनाया जाता है। यकम रमजान से ही कबल अज फजर दूध पी लेते हैं, दिन भर मां के दूध बार बार पिलाने के बावजूद गौसे आजम दूध नहीं पीते। गरूब आफताब का इंतजार फरमाते हैं। भाई जो बच्चा पैदाइशी वली है, आज तो बंदा पीरों के घर में पैदा हो जाए तो वो कहता है कि मेरे लिए हर शय माफ है, मैं ही गौसे आजम हूं। तो गौसे आजम की शान ये है कि जिनके बारे में औलिया अल्लाह पेशन गोइयां करते आ रहे हैं। जरा हम इस तनाजुर में चले जाएं, अगर आपका समझने का मिजाज हो तो इस तनाजुर में डूब जाएं कि मैंने दो जुमले बोले थे कि जिस तरह अंबिया की सफ़ों में इमामुल अंबिया की शान और मुकाम वराउल वरा है, बायन ही इसी तरह सरकार के शहजादे की शान औलिया की जमात में वराउल वरा है। वहां अंबिया रसूलुल्लाह की आमद से कबल बशारतें देते रहे कि वो आखिरुज़्ज़मा रसूल जलवागर होने वाला है, जिसे आसमान वाले अहमद, जमीन वाले मोहम्मद कहेंगे। यहां करून औला से औलिया अल्लाह जो गुजर गए वो बशारतें देते जा रहे हैं कि हमारे बाद एक गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी आने वाला है, और उसकी हाल और शान ये होगी कि उसकी जुबान से ये जुमले सरजद होंगे कि तमाम औलिया की गर्दनों पर मेरा कदम है। लोग कहते हैं कि भाई विलायत का मफहूम क्या है, तो अगर हम ये कह दें कि वली वो है कि जिससे कोई शय भी किसी के दिल की आने वाली और गुजरी हुई पोशीदा नहीं है, तो आज का मुसलमान दाढ़ी रख के, रोज़ा रख के, नमाज पढ़ के मस्जिद में बैठकर सिरे से इनकार करता है, कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हजरात गिरामी कदर, कुर्बान जाऊं बुजुर्गान दीन, कुल औलिया हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी खानकाह में बैठे, मुराकबा फरमाया और सर उठाकर फरमाने लगे, मुझे आलम गैब से इत्तला मिली है कि 5वीं सदी हिजरी में जिलान में सैयदुल मुरसलीन की औलाद अतहार से गौसे आजम पैदा होंगे, गौसे आजम पैदा होंगे। भाई जिस तरह हम इमामुल अंबिया कहें तो ये कहने और बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात कर रहे हैं, इसी तरह जब गौसे आजम कहेंगे तो ये कहने और बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम अब्दुल कादिर जिलानी की बात कर रहे हैं। और फरमाया फिर उनका नाम भी बता दिया, सुनिए ज़रा क्या बताया, उनका नाम बताया कि अब्दुल कादिर उनका नाम होगा और मोहियुद्दीन उनका लक़ब होगा, और इस बात पर मामूर होंगे, वो ये कहेंगे कि तमाम औलिया की गर्दनों पर मेरा कदम है। हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी जो आएंगे और औलिया अल्लाह जो गुजरे हुए होंगे और जो आने वाले होंगे वो सब के सरखैल होंगे और तमाम औलिया की गर्दनों पर उनका कदम होगा। शेख अबू बकर की खुशखबरी सुनिए, ये बहजतुल असरार उठाइए, कलाइदुल जवाहिर उठाइए, नुज़हतुल खातिर उठाइए, तसव्वुफ की दीगर कदीम कुतुब को उठाइए। शेख अबू बकर क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं एक दिन मुरीदीन में बैठे हुए थे तो फरमाया इराक में एक अजमी शख्स पैदा होगा। कौन? अजमी होगा, अरबी नहीं होगा, अजमी शख्स पैदा होगा
और वो शख्स अल्लाह ताला और लोगों के नज़दीक आली मर्तबत होगा और सैयदना अब्दुल कादिर उसका नाम होगा। और वो ये फरमाएगा कि कुल औलिया अल्लाह की गर्दनों पर मेरा कदम है और अल्लाह तमाम औलिया अल्लाह को उसके मती फरमा बरदार कर देगा। तो बस यही भाई हजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की ये शान और मुकाम के फरमाया गया, उनकी हालत और कैफियत ये है कि मादरजाद वली होने के बावजूद, नस्बन वराउल वरा होने के बावजूद हालत और कैफियत क्या है। अच्छा, गौसे आजम वो है कि जब मदरसा में पढ़ने के लिए आए, आज हम चूंकि बचपन और विलादत की बातें ही करेंगे, जो पढ़ने के लिए मदरसा में आए तो आप फरमाते कि नूरानी फरिश्ता उसकी मैं आवाज सुनता हूं कि जब मैं क्लास में जाता हूं, मदरसा में जाता हूं, तो वो कहता है कि बच्चों जगह छोड़ दो, अल्लाह का वली आ चुका है। अभी बिल्कुल छोटी उम्र है। और एक दिन 9 जिलहज्जा का दिन था, यौम अरफा था। आप अपनी छत पे जाते हैं तो बगदाद गीलान में खड़े होकर, अभी बगदाद में नहीं आए हैं, गीलान में हैं, तो वहां खड़े होकर अपनी छत से गौसे आजम मैदान अरफात देख रहे हैं। और नीचे आकर वालिदा माजिदा से ये बात बताई और साथ अर्ज किया कि अगर आप इजाजत दे दें तो मैं इल्म हासिल करने के लिए बगदाद ना चला जाऊं। आज हम ये समझते हैं कि जो लोग तसव्वुफ से ताल्लुक रखते हैं, लिखना पढ़ना उनका शार नहीं है, उनका शगफ कैसे हुआ। तो गौसे आजम पैदाइशी गौस होने के बावजूद क्या अर्ज करते हैं कि आप इजाजत दे दें तो मैं बगदाद जाना चाहता हूं इल्म हासिल करने के लिए। अब वालिदा माजिदा इजाजत देती हैं। भाइयों, दोस्तों, बच्चों, नौजवानों, बात तवज्जो तलब है। जब वालिदा ने इजाजत दी, आज हम कदम कदम पर झूठ, चुगली, बखीली, गीबत के गुनाह जैसी आफात को अपने सरों पर लेकर बैठे हुए। गौसे आजम की अभी इब्तदाई उम्र है और वालिदा माजिदा ने आपको जो लिबास पहनाया, उस लिबास के अंदर एक लिबास था, उसके अंदर 40 दिनार सिलाई कर दिए और फरमाया कि बेटे हमेशा सच बोलना, ये तसव्वुफ का खासा है। कादरियों, चिश्तियों, सोहरवर्दियों, नक्शबंदियों, तसव्वुफ की इब्तदा है क्या कि सच बोलना। आप तशरीफ ले जा रहे हैं तो काफिले को डाकुओं ने लूट लिया, रहजन पड़ गए, रास्ते में डाकू पड़ गए। अब देखें कि गौसे आजम ने ना तो अपनी विलायत का ऐलान फरमाया है, ना किसी मसनद पर आकर बैठे हैं, ना खानका की बुनियाद डाली है, ना मस्जिद का मिंबर संभाला है, ना मुदरस अपना मुसल्ले के इमाम हैं। अभी कोई अमल नहीं इस तरह का, अभी तो इब्तदाई उम्र है। लेकिन कुरान कहता है अल्लाह जिससे चाहता है काम लेता है और जैसा चाहता है काम लेता है। बाज लोग ऐसे होते हैं जो चुनीदा होते हैं, जिनको किसी काम के लिए चुना जाता है, जिनको किसी काम के लिए चुना जाता है। गौसे आज़म फरमाते हैं कि मैं जब बच्चों के साथ खेल कूद के लिए निकलता तो मुझे आवाज पड़ती थी कि तेरा काम तो खेलना कूदना नहीं है। रूमी कश्मीर ने क्या कहा कि रात पवे ता बेदर्दानू, नींद प्यारी आवे, दर्द मंदानू तांग सजन दी, सुतियां आन जगावे। तेरा काम तो खेल कूद नहीं है, तेरा काम तो लहू लाभ नहीं है। अब यही हाल हुआ कि डाकू जो थे, ये सवारियों पर जितना काफिला था
सबके पास आते, पूछते बता तेरे पास क्या है, जो है निकाल। अब जाहिर है जब ऐसा हादसा हो जाए तो कोई भी ये नहीं कहता कि मेरे पास माल है। ये बात बड़ी मशहूर है, मशहूर आम है, लेकिन हमने इसको समझना है। आज इस फलसफे में डूबना है कि तसव्वुफ का जो फलसफा है, जो सच पर मबनी है और जिसमें जुबान की सदाकत बातन की सदाकत का इकरार कर रही होती है। हम कहते हैं कि हमारा कल्ब नहीं जारी होता, दिल को इत्मीनान नहीं मिलता, सुकून कल्ब नहीं है। तो भाई सुकून कल्ब कैसे मिले? हमारी जुबान पे सच नहीं है, हमारे दिल में कदूरत है, दिल में हसद है, दिल में दूसरे के बारे में बुराई है, जुबान पर कदम कदम पर झूठ है, लग़वियात है। अब दिल का नूर कैसे बढ़े? गुज़श्ता जुम्मा मैंने एक बात की थी कि खल्क है और एक खुल्क है। खल्क है जो हमारी ज़ाहिरी तख्लीक है और खुल्क है जो हमारा बातन है। भाई ऊपर से तो ये लिबास बड़ा कीमती हमने पहन लिया, लेकिन कभी ये गौर करने की कोशिश की है मेरे समेत हम सब ने क्या, कि जिस जिस्म के ऊपर मैं इस कीमती लिबास को पहनकर अपनी इज्जत वकार बढ़ा रहा हूं, क्या इस जिस्म के अंदर जो दिल है मैंने उसकी पाकीज़गी का कोई एहतमाम किया है? मैंने उसकी सफाई का कोई एहतमाम इंतजाम कर रखा है? इसीलिए तो एक फलासफर ने लिखा है, वो कहता है बड़े तन ऐसे देखे हैं जिनके ऊपर लिबास नहीं है। जनाब अगर आप की तवज्जो इस तरह बढ़े और इस जुमले को आप याद फरमा लें, लिखता है कि बड़े तन ऐसे हैं जिन पर लिबास नहीं है और बड़े लिबास ऐसे हैं कि जिनके अंदर इंसान नहीं है। भाई लिबास पहन लिया, कराकुल्ली लगा ली, मिंबर पर बैठने की सआदत भी मिल गई, लेकिन उसके साथ साथ जुबान पर गीबत है, चुगली है, झूठ है, दिल में मारा मारी है, हल में मजीद की हवस है, समथिंग मोर की दौड़ है, तो इत्मीनान कहां मिलेगा? और अगर कोई इत्मीनान कल्ब वाला मिल जाए तो हमारी दुनिया की दौड़ ऐसे लग चुकी है कि हम उसके पास बैठना पसंद और गवारा ही नहीं करते। कि अगर कोई तबीबे जां मिला है, अगर कोई ऐसा मिला है कि जिसको इत्मीनान कल्ब नसीब है, हम उसके करीब हो जाएं और वकूनु मास सादिकीन के मिसदाक बनकर वो पैगाम मोहब्बत हम भी ले लें, तो गौसे आजम की इब्तदा है। अभी ना तो मुरीद हुए, ना मसनदे तरीकत पर बैठे, लेकिन हजरात एक बात बताता चलूं, जिन लोगों को इत्मीनान कल्ब मिल जाता है मसनद की हाजत नहीं रहती। वो गौसे आजम फरात किनारे सब्जियों के उतरे हुए छिलके खाकर भी पढ़ता रहे तो गौसे आजम है। अब वही इस डाकुओं के काफिले में आया है, तब भी गौसे आजम ही है। तो डाकू जब उस तक एक शख्स पहुंचा तो पूछा कि तुम्हारे पास कुछ है? फरमाया मेरे पास 40 दिनार हैं, 40 अशरफी हैं। तलाशी ली तो मिलती नहीं। उसने कहा अजीब आदमी हो बच्चे, अजीब तुम्हारी कैफियत है, जुबान से कहते हो, इकरार करते हो असबात का कि है, और जब हम तलाश करते हैं, तलाशी लेते हैं तो नफी में जवाब मिलता है।
फरमाया मेरे पास हैं। उन्होंने जब कहा कहाँ हैं, मैं एक एक लफ्ज बड़ी आहिस्तगी से बोल रहा हूं कि आपको याद हो जाए। और जो आप तुलाबा हैं, जो मदरसे हमारे जामे के तालिब इल्म हैं, बेटे ये बात बड़ी तवज्जो तलब है। हम जिनके दस्तरखान से सुबह शाम खाना खाते हैं, उनका मामूल और उनकी हयात और ज़िंदगी ये थी कि उनकी ज़िंदगी अभी 5-6 साल की उम्र की है, इंतहाई बचपन है। कहा मेरे अंदर मेरा जो ये जुब्बा है इसके अंदर सिए हुए हैं, जब खोला तो मिल गए। अब वो हैरान हुए और वो अपने सरदार के पास लेकर चले गए। कहने लगे कि जिंदगी गुजरी राहजनी करते हुए, जिंदगी गुजरी डाके डालते हुए, चोरियां करते हुए, काफलों को लूटते हुए, लेकिन अब आज अजीब काफला लूटा है और इस काफले का अजीब मुसाफिर है कि हम तलाशी लेते हैं तो माल नहीं मिलता और ये खुद कहता है कि माल है। अल्लाह अकबर। बोलो ना यार, कभी थोड़ा सोच के, तकरीरें सोच के सुना करो, गुफ्तगू सोच के सुना करो। मैंने ये तो कभी कहा ही नहीं कि आप सुभान अल्लाह कहें, और ना मैंने तकरीर मनवानी है, लेकिन समझ के सुना करो बातें। कभी अल्लाह ना करे ऐसा किसी के साथ भी हो, लेकिन जरा थोड़ा सा इन तखय्युलात में डूब जाएं कि हादसा ऐसा पेश आ जाए तो बंदा कीमती चीजों को छुपाता है या चोरों डाकुओं को बताता है, और जिसका सफर भी लंबा हो, सफर भी तवील हो कि अब ना जाने कब वापस पलटना है, और पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तालिब इल्मी है, कमाने की उम्र भी नहीं है, और उस ज़ादे राह के सिवा कोई ज़ादे राह भी पास ना हो, तो उस हालत में भी वो बता रहा हो और जुबान पर सच जारी हो। यह है तरीकत का सबक, यह है तसव्वुफ की पहचान, यह है विलायत का पैगाम। तो उसने कहा कि अजीब बच्चा है कि जिसकी तलाशी लेते हैं तो माल नहीं है, और जब वो कहता है तो कहता है मेरे पास है। तो अब हमने इसके अंदर के जुब्बे को खोला है तो उसमें से ये मिली हैं। फरमाया, वो कहने लगा बेटे क्यों ऐसे किया तुमने? आपने फरमाया मेरी मां ने कहा था सच बोलना, मेरी मां ने कहा था सच बोलना। गौसे आजम तो कहते हैं मां का हुक्म नहीं छोड़ना, जान भी जाती हो। नहीं समझे जनाब? और हम कहते हैं आप पीर साहब के हम मुरीद हो गए हैं, पीर साहब के हाथ चूमते हैं, पीर साहब को न्यास देते हैं, मां की बात ना भी मानेंगे तो काम चलेगा। गौसे आजम तो ये पैगाम लेकर आए और पैगाम दे रहे हैं कि जान जोखों में डल जाए, जान जा रही हो तो मां का हुक्म ना छोड़ना। अल्लाह अकबर। जब उसने ये अमल देखा तो सारे डाकू ताइब हो गए, तौबा कर ली। यार जरा गौर फरमाइए, जो लोग इनकलाब लेकर आते हैं वो लोग मकानों के मोहताज नहीं होते, वो लोग मसनदों के मोहताज नहीं होते, वो लोग अपनी शान और शोहरत के मोहताज नहीं होते। जो इनकलाब लेकर आते हैं वो पैगाम पहुंचाने के बस फिक्रमंद होते हैं। आज इस पैगाम ने उन डाकुओं के पूरे गिरोह में ऐसी हलचल मचा दी। उन्होंने कहा कि ये बच्चा होकर मां का हुक्म नहीं छोड़ता और सच बोलता है, हम तो बूढ़े हो गए, अपने खुदा के हुक्म को छोड़ दिया है। अब इसमें हिकमतें दो हैं, एक तो वो नूरानी चेहरा जो गौसे आजम का था, जो मुस्तफा का नूर लेकर आया है, एक तो उस चेहरे के दीदार की शरफ याबी की ये बरकत हैं।
अभी भी पूछते हो करामात क्या है? भाई किसने कह दिया कि विलायत करामात के लिए है या वली करामात का मोहताज है? भाई मियां वली तो अल्लाह के पैगाम पर कारबंद रहने का फिक्रमंद रहता है। वो ये बात तो कहता ही नहीं कि मेरी को करामत देखे, और जो दिखाना चाहता है उससे करामत सरजद नहीं होती। करामात का ज़हूर उन लोगों से होता है जो जिंदगी करामात के लिए नहीं, अपने रब की बात के लिए गुजारते हैं। जो अपनी जिंदगी, अपनी मनसब, अपनी जाहो शान और शौकत और अपने सलीम और संजर के लिए नहीं गुजारते, बल्कि वो अपनी जिंदगी मुस्तफ़ा के पैगाम के लिए गुजारते हैं। अली उल मुर्तज़ा के उस इल्म के फैज़ और नूर की तवज्जुहात के लिए गुजारते हैं, और इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उस पैगाम को लेकर आगे बढ़ते हैं कि जान तो जाती है चली जाए, मुस्तफ़ा के दीन पर आंच ना आने पाए। अब उन हालात और कैफियत में जब गिलान में पैदा होने वाला बच्चा आए जो पहले दिन से रोजा रखे, और हाल ये हो कि अभी उस पर फराइज और वाजिबात सुनन का इतलाक नहीं हो रहा, लेकिन उसके बावजूद जुबान पर सच जारी हो, तो फिर निगाह में वो नूर क्यों ना ज़हूर पजीर हो? जो नूर वो लेकर आए थे, उस नूर का फैज़ और ज़हूर पहले दिन से जारी और सारी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। और हज़रात गिरामी कदर, हम गौसे आज़म की तालीमात पे गौर करना, और इंशाअल्लाह हम पूरा ये माह रबीउल सानी जो सीरीज़ रखेंगे, जो मौज़ूआत पेश करेंगे, वो करामात पे नहीं होंगे। हम गौसे आज़म की हयात के वो गोशे आपको पेश करेंगे कि जिनको देख और सुनकर हमारी जिंदगियों में इनकलाब बपा हो। भाई करामात इसमें शक ही नहीं है, हुजूर के मोजज़ात इसमें शक ही नहीं है, हमारा ईमान है। लेकिन ईमान फायदा तब देता है जब अकायद मजबूत हों। ईमान लुत्फ और कैफ और चाशनी तब देता है जब अकायद मजबूत हों। तो सुनिए, माना इल्म से जाता है, लेकिन प्यार इश्क से किया जाता है। और मानना यहां है, ये ईमान है। इश्क का ताल्लुक दिल से है, इश्क का ताल्लुक दिल से है। तो कल रात इंशाअल्लाह इस पे हम कलाम करेंगे, आप ज़रूर लाइव आपको दिखाया जाएगा, ज़रूर सुनिएगा। इश्क का ताल्लुक, जो अकीदे का ताल्लुक है, वो दिल से है। ईमान का ताल्लुक जहन से है, मानने का ताल्लुक, जानने का ताल्लुक इस खाने से है, और उस पर कारबंद होने का जो ताल्लुक है वो इस खाने से है। आइए हम इन दोनों को मजबूत करें और गौसे आज़म की तालीमात पर अपने आप को कारबंद रखें। जिस गौस की 11वीं दलाते हैं, जिस गौस की नियाज खाते हैं, जिस गौस के लंगर खाने पे पलते हैं, हम ये देखें कि वो गौसे आज़म ने हमें तालीम क्या दी है, और इस लंगर के साथ साथ गौसे आज़म की वो खैरात भी हासिल करें जो हमारे क़ुलूब व ज़हान, हमारे आमाल और हमारी ज़िंदगियों के लिए नाफ़े बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत अदा फरमा।